हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल एकेडमी शामली इंजीनियरिंग में। चलो, हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है जे.बी. गुप्ता के हम लेके चल रहे हैं ट्रांसफार्मर के हम तक हमने देख लिए 36 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। आज क्वेश्चन नंबर 37 नेक्स्ट। लेट स्टार्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक, और कोई दिक्कत हो मतलब कि कोई समझ में ना रहा हो तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज़। चलो क्वेश्चन 37। ए 2000 वोल्ट रेशो 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ एन एक्साइटिंग करंट ऑफ 0.5 एम्पियर ओके एंड ए कोर लॉस ऑफ 1600 वाट ओके। पी की वैल्यू होगी। चलो, व्हेन हाई वोल्टेज साइड इज एनर्जाइज्ड बाय द रेटेड वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी द मैग्नेटाइज करंट इज। अच्छा ओके, चलो देखते हैं। इसमें वोल्टेज कितना दे दिया? वोल्टेज दे दिया इसने V1 इक्वल टू क्या हो गया? V1 हो गया 2000 वोल्ट ओके। अब ये क्या दे रखा है इसने? एक्साइटिंग करंट मतलब आई नोट कितना दे दिया इसने? आई नोट दे दिया 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसने क्या दिया? कोर लॉस का मतलब क्या? पी। कोर लॉस का मतलब पी इक्वल टू कितना दे रखा है इसने? पी दे दिया इसने 600 वोट। चलो, ये डाटा गिवन है। अब हमें देखना क्या है कि वोल्टेज जो इसने दी हुई है उससे कितना मैग्नेटाइज किया जा सकता है। चलो, कौन सी वोल्टेज दे रखी है? वोल्टेज रखी ये वाली 2000। चलो 2000 वोल्ट। तो अब क्या होगा? पी आई इक्वल टू क्या होगा? V1 इंटू IW। ठीक है, चलो अब थोड़ा फेजर डायग्राम देख लेते हैं। फिर होता क्या है फेजर डायग्राम में? जब थोड़ी पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। अब थोड़ा ये देखो, ये हो गया बेस, इसके 90 डिग्री पे क्या हो गया? ये नो लोड करंट, लो लोड की कंडीशन में हो गया। यहाँ हो गया V1 पे क्या होगा? V1 पे होगा वाटफुल करंट। ठीक है, यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा मैग्नेटाइजिंग करंट। अब जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालने के बाद ये क्या हो गया? ये हो गया नो लोड करंट। ठीक है, अब नो लोड करंट और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, मैग्नेटाइजिंग करंट ठीक क्या हो गया? मैग्नेटाइजिंग करंट नो लोड करंट का स्क्वायर माइनस IW का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्या कहा? PI इक्वल टू V1 IW की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। IW क्या होगा? P1 अपॉन क्या हो गया? V1 वैल्यू पुट करेंगे। जब IW की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, PI की वैल्यू कितनी होगी? 600 ओके। V1 की वैल्यू कितनी होगी? 2000 वोल्ट। ये गया तो ये कट के आ गया सारा। चलो मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। IW इक्वल टू 0.3 एम्पियर। ठीक है, अब IW की वैल्यू कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो आई नोट की हमें गिवन है, IW की हमने निकाल ली, तो क्या निकल जाएगा? मैग्नेटाइजिंग करंट निकल जाएगा। और इसने मैग्नेटाइजिंग करंट ही हमसे पूछा है। IM की वैल्यू तो देख लो। अब जो IM की वैल्यू तो कितना हो जाएगा? IM की वैल्यू
यहाँ पुट करेंगे ना, आई एम इक्वल टू आई नोट की वैल्यू कितनी होगी 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर का स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर, आई डब्ल्यू स्क्वायर का मतलब 0.3 का स्क्वायर। इसे सोल्व करेंगे, इसे सोल्व करने के बाद आ जाएगा 0.4 एम्पियर। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 38। A single phase transformer has a turn ratio 1:2 and is connected to a purely resistive load. Okay, purely resistive load, ठीक है, as shown in the figure, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट ड्रा इज 1 एम्पियर। ठीक है, मैग्नेटाइजिंग करंट का मतलब क्या होगा, क्या वैल्यू दे दी, आई एम, मैग्नेटाइज करंट 1 एम्पियर। चलो नेक्स्ट पढ़ो, एंड द सेकेंडरी करंट इज 1 एम्पियर। चलो सेकेंडरी करंट कितना दे दिया, मतलब I2 1 एम्पियर। ठीक है, इफ कोर लॉस एंड लीकेज रिएक्टेंस आर नेगलेक्टेड। ठीक है, तो कोर लॉस नेगलेक्टेड हो गया, कोर लॉस मतलब कि IW, कोर लॉस का मतलब IW इक्वल टू 0। ठीक है, अब द प्राइमरी करंट इज, तो प्राइमरी का करंट बताना है। ठीक है, अब रेशो कितना दिया इसने, रेशो देखो, रेशो दे रखा है फिगर में, ये वाला रेशो हो गया। तो रेशो का मतलब क्या है, वो ये A बराबर 1/2। ठीक है, अब जब हम इसे सेकेंडरी से प्राइमरी पे ट्रांसफ़र करेंगे ट्रांसफार्मर में, तो जब करंट में ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, I2 डैश बराबर I2/A। ठीक है, अब यहाँ I2 की और A की वैल्यू पुट करेंगे, तो I2 बराबर 1/1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 एम्पियर, I2 डैश हो गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट, अब क्या होगा, अब मैग्नेटाइजिंग करंट कितना दे रखा है इसने, मैग्नेटाइजिंग करंट दे रखा IM इक्वल टू 1। तो ठीक है, अब होता क्या है, IM बराबर I0, ये क्या है, नो लोड करंट। नो लोड करंट क्यों, क्योंकि इसमें क्या दे रखा, IW जो कोर लॉस था वो नेगलेक्टेड दे रखा था, ये वाला कोर लॉस एंड लीकेज रिएक्टेंस नेगलेक्टेड। तो IM इक्वल टू उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया, I0। ठीक है, IW कितना है, यहाँ हो गया 0। चलो मैं लिख भी देता हूँ, बिकॉज कोर लॉस नेगलेक्टेड। ठीक है, चलो अब क्या हो गया, IM इक्वल टू I0 इक्वल टू 1 एम्पियर। ठीक है, अब I1 की वैल्यू निकाल लेंगे, I1 मतलब कि क्या, ये वाला प्राइमरी का करंट, I1 बोल दिया या IP कह दो। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, I2 डैश प्लस IM डैश। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो I2 डैश की वैल्यू कितनी आई थी, I2 डैश की वैल्यू थी 2 एम्पियर, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस IM 1 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 + 1। ठीक है, तो ये हो गया 5 का अंडर रूट करेंगे 2.24 एम्पियर। हम मैच करते हैं कौन सा होगा, 2.24 एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एट विच कंडीशन ऑफ ट्रांसफार्मर द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी एज शो इन द फिगर। चलो यो इसने दे दिया, इतना दिया हुआ है, ठीक है। अंडर शॉर्ट सर्किट, अंडर रेटेड वोल्ट लोड, अंडर ओपन सर्किट, अंडर लोड एंड नो लोड, ठीक है। चलो अब क्या होगा, होता क्या है, हम नो लोड कंडीशन की बात करें या फिर ओपन सर्किट टेस्ट की बात करें तो होता क्या है। चलो पहले एक फिगर बना लेते हैं वाली, चलो यहाँ देखते हैं। ये हो गया प्राइमरी साइड, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया इंडक्टेंस और रिएक्टेंस, सॉरी। यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया वाटफुल रेजिस्टेंस, ये हो गया मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा वो होगा आई नॉट, ये हो गया आर डब्ल्यू, ये हो गया एक्स एम, यहाँ करंट डिवाइड हो गया, ये हो जाएगा आई डब्ल्यू, यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया आई एम, ये आर वन, और ये क्या हो गया एक्स वन, ठीक है। अब होता क्या है, ये क्या है, इसे लिखेंगे शंट ब्रांच, ये होगी शंट ब्रांच। चलो मैं लिख देता हूँ शंट ब्रांच, ठीक है। अब नो लोड कंडीशन की बात हो रही है तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा ड्यू टू द वोल्टेज ड्रॉप, नो लोड कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप इसमें क्या कितना होगा, प्राइमरी करंट में नेग्लिजिबल इम्पीडेंस होगा, ठीक है। अब तब हम इसे कैसे देखेंगे, जब नेग्लिजिबल इम्पीडेंस होगा तब हम इसे क्या करेंगे, जब ये बिल्कुल नेग्लिजिबल है तो इसे हटा देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो गया नो लोड करंट, ठीक है। और ये हो गया आर डब्ल्यू, ये हो गया आई डब्ल्यू, ये हो गया एक्स एम, ये हो गया आई एम, ठीक है। ये हो गया जो नो लोड होता है, नो लोड करंट का मैग्नेटाइजिंग करंट कितना होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट क्या है, ये कितना है 2 to 5%, ये बहुत कम होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। अब ऑप्शन पढ़ लो, ये क्या होगा, इसका ऑप्शन हो गया सी अंडर ओपन सर्किट, ठीक है। ये आ गया, ठीक है ना, ये ऐसे ही बना रखा, चलो ऐसे बना लेंगे। तो ये वाली ब्रांच कहाँ, इसने यहाँ से ये वाली ब्रांच कहाँ इसने यहाँ से इनपुट दे दिया हो, यहाँ से, तो सेम फिगर दिस, ये देखिए दिस फिगर एंड दिस फिगर इज सेम। तो क्वेश्चन नंबर आंसर 6, ऑप्शन नंबर 6 सी। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर था ये 39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एट विच कंडीशन ऑफ द ट्रांसफार्मर द इक्विवेलेंट सर्किट विल बी शो इन द फिगर। चलो ये दे दिया कंडीशन में इक्विवेलेंट सर्किट विल बी, तो ये इधर से क्या है, ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसका ऑप्शंस क्या हो गया, इसका ऑप्शंस हो गया क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर ए, ये शॉर्ट है तो ऑप्शन नंबर ए। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, ये वाला शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, इसमें होता क्या है, शॉर्ट सर्किट कंडीशन में जो करंट रेजिस्टेंस होता है इसे हम प्राइमरी पे रेफर कर देते हैं, रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस को प्राइमरी पर इधर रेफर कर देते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन में, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो 1 मिनट होल्ड रखना, कॉल आ रही है।
हेलो, चलो मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विल बी। ओके, तो होता क्या है, नो लोड पर एंगल कितना होता है? नो लोड पर एंगल होता है 75 डिग्री से 90 डिग्री, मतलब कि 75 से टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, वेरी लो कितना, 0.3, 0.2, 0.5। ठीक है, अब वेरी लो इसमें देख लो, तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 40, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये 43। द पावर फैक्टर ऑफ ए पावर ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड विल बी अबाउट। अच्छा, ये तो हमने पढ़ लिया। द पावर फैक्टर ऑफ ए ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड इज पुअर ड्यू टू। ठीक है, अब चलो नो लोड पर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, नो लोड पर मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है, तो चलो एक ये फिगर बना लेते हैं। ये क्या हुआ, नो आई नोट, इधर क्या हो गया, इधर होगा रिएक्टेंस, ओ इन रेजिस्टेंस, इधर होगा रिएक्टेंस। ठीक है, ये क्या हो गया, ये आर डब्ल्यू, ये आई डब्ल्यू, ये मैग्नेटाइजिंग करंट, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। यहाँ क्या हो, यहाँ दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ दो कंपोनेंट मिल गए, तो एक का क्या होगा मैग्नेटाइजिंग करंट, एक का हो गया वाटफुल करंट। चलो जी, ठीक है, यहाँ जो करंट होगा, यहाँ कौन सा करंट फ्लो करता है, यहाँ करता है इनपुट का करंट, यहाँ इनपुट का करंट फ्लो करता है। चलो, जो वाटफुल कंपोनेंट है, वाटफुल कंपोनेंट जो है वो कांस्टेंट लॉस को रिप्रेजेंट करता है। जो वाटफुल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट लॉ को रिप्रेजेंट करेगा। चलो ठीक है, और जो मैग्नेटाइजिंग करंट है, ये होगा मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग क्या होगा, वो रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इसी कारण से क्या होगा कि नो लोड कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होता है, बहुत लो होता है। नो लोड कंडीशन में बहुत लो होगा। तो अब जो ऑप्शन देख लो, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर, सही बात है ए। ठीक है, नेक्स्ट ओपन सर्किट सेकेंडरी, रॉन्ग। लो प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस, ये भी गलत है। नो लोड करंट, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ए इज राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। इफ इन ए ट्रांसफार्मर को, ठीक है, ए मटेरियल हैविंग हाई रिलक्टेंस पाथ बट हैविंग सेम हिस्टैरिसीस स्लोप इज एम्प्लॉयड। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, होता क्या है कि जब रिलक्टेंस पाथ जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, तो फ्लक्स इतना क्या होगा, कम बनेगा। ठीक है, तो फ्लक्स के सेटअप होने का अपोज क्या होगा, कौन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि रिलक्टेंस हमारा क्या हुआ, रिलक्टेंस ज़्यादा बन रहा, तो फ्लक्स के क्या हो गया, ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इन्वर्सली। यदि हम किसी में रिलक्टेंस को बढ़ा रहे हैं, रिलक्टेंस, तो वहाँ क्या होगा, फ्लक्स कम बनेगा। और यदि हम फ्लक्स को बढ़ाएंगे तो रिलक्टेंस क्या होगा, रिलक्टेंस घटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ क्या कह रहा, यहाँ कह रहा है द पावर फैक्टर टू ए ट्रांसफार्मर नो लोड प्योर टू मैग्नेट। अच्छा, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 44। क्वेश्चन नंबर 44। मटेरियल हैविंग हाई रिलक्टेंस पाथ बट हैविंग सेम हिस्टैरिसीस स्लोप। हाई रिलक्टेंस पाथ तो क्या होगा, फ्लक्स डिक्रीज होगा। अब देख लो, अब जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो यहाँ क्या होगा,
ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा, यहाँ फ्लक्स के सेटअप होने का अप्रोच हो रहा, तो ठीक है भाई अप्रोच हो रहा, तो यहाँ जो होगा रिलक्टेंस ज़्यादा है और परमानेंस कम है। ये कम है तो मैग्नेटाइजिंग करने के लिए क्या होगा, ज़्यादा करंट की आवश्यकता होगी, मतलब कि जो IM है, IM क्या होगा, उसकी हमें ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, IM को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका आंसर इज बी। ठीक है, इसमें जो होगा मैग्नेटाइजिंग विल बी इंक्रीज, मैग्नेटाइज को हमें बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिलक्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परमानेंस, और परमानेंट रिलक्टेंस यहाँ क्या है, रिलक्टेंस ने रखा हाई, तो परमानेंस क्या होगा, कम, और ये कम है तो मैग्नेटाइज करंट का सेटअप कराने के लिए क्या होगा, फ्लक्स सेटअप कराने के लिए ज़्यादा मैग्नेटाइज करना पड़ेगा, ज़्यादा मैग्नेटाइज करने के लिए ज़्यादा करंट जो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ए ट्रांसफार्मर comprise of two identical winding in parallel। ठीक है, if one winding is removed, एक वाइंडिंग हटा दी, मैग्नेटाइजिंग करंट विल बी, यदि एक वाइंडिंग हटा दी तब क्या होगा। अब चलो 45 MMF क्या है, इसमें MF है कांस्टेंट, ठीक है, MMF NIM। अब ये क्या कह रहा है कि एक वाइंडिंग हटा दी, इफ वन वाइंडिंग इज रिमूव्ड, एक वाइंडिंग हटा दी, परंतु क्या है, जो MMF है वो क्या है, कांस्टेंट है, और MMF को हमें कांस्टेंट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो IM है, IM को हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 45। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोर फ्लक्स ऑफ ए प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर विद ए रेजिस्टेंस लोड। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोर जो है मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स लगभग कितना होता है, मैंने पिछले उसमें क्वेश्चन में भी जिक्र करा था कि जो ट्रांसफार्मर में उसमें कोर फ्लक्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है या कांस्टेंट। ठीक है, लगभग, तो इज स्टैटिकली कांस्टेंट विद लोड चेंज, चाहे लोड चेंज हो ये कांस्टेंट होगा। इंक्रीज, सही बात है, इंक्रीज लीनियरली विद लोड ऐसा तो नहीं है, वो कांस्टेंट होता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए ही होगा। इंक्रीज एट द स्क्वायर रूट, रॉन्ग, डिक्रीज ना, ये घटता नहीं बढ़ता है, लगभग लीन क्या होता है, लगभग कांस्टेंट ही बना रहता है, तो ऑप्शन नंबर ए 46 का हो गया ए। ठीक है, ये कई बार जिक्र हो चुका है इसका, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 47, figure showing an ideal single phase transformer, the primary and secondary coil are wound on the core as shown, turn ratio N1 N2 equal to 2, the correct phasor of voltage E1 into current I1 I2 and core flux phi are shown in figure। फिगर एक मिनट, फिगर होगी ये, फिगर दे दी इसने ये वाली फिगर। ठीक है, थोड़ा संसाधनों की कमी है, एडजस्ट करना पड़ेगा भैया। ये हो गया फिगर। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो फिगर यहाँ बना लेते हैं अपने, ये हो गया ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर है 47।
क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ से हो गया ये, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R, ये सेम फिगर बना ली I2, यहाँ से E2, ये हो गया N2, ये हो गया N1, ये हो गया फाई I1, यहाँ से E1, यहाँ से वोल्टेज सप्लाई, ठीक है। यहाँ से क्या है, यहाँ से करंट एंटर हो रहा है और यहाँ से क्या है, यहाँ से करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लेंज का नियम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेंज का नियम अप्लाई करेंगे। चलो पहले एक ये बना लेते हैं, ठीक है, एक फेजर डायग्राम बना लिया। अब इसके लीड 90 डिग्री लीड में क्या होगा, E1 या फिर E2, E1 या फिर E2 लीड हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये आइडेंटिकल कंडीशन है, ये आइडेंटिकल कंडीशन है। अगर प्रैक्टिकल कंडीशन ले तब भी यही मिलेगा, आइडियल में भी यही मिलेगा और प्रैक्टिकल में भी यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया I1 I2। देखो जो मैग्नेटाइजिंग करंट है IM, ठीक है, उसका एक्सिस क्या है ये, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंटेड करेगा, ये रिप्रेजेंटेड कर रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंट में, यहाँ आ गया I2 I1, ठीक है। अब होता क्या है, E इक्वल टू N1 dφ1/dt, ठीक है, ये हो गया dt। अब E2 इक्वल टू क्या हो गया, N2 dφ/dt, ठीक है, dφ/dt। चलो अकॉर्डिंग टू लेंज का नियम क्या हो गया, E2 माइनस N2 dφ/d2, ठीक है। ये क्या है, ये है अकॉर्डिंग टू लेंज लो, ये लेंज लो है। अब लेंज लो में क्या है, माइनस है, तो माइनस की वजह से क्या हो गया, यहाँ ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंट है I1 I2 ग्राफिकल रिप्रेजेंट में कहाँ होगा, नीचे हो जाएगा इस माइनस की वजह से, ठीक है। चलो अब देखो, तो अब कौन सा ऑप्शन हो गया, ये हो गया ये वाला, ठीक है। अब मैच करो, ये नहीं है, ये देखो कहाँ है, ऊपर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, यहाँ भी ऊपर है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ भी ऊपर हो गया तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऐसे हो गया ना, ठीक है। तो I1 I2 कहाँ रिप्रेजेंट करे ग्राफिकल में, E1 E2 पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।